अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्यूरियोसिटी ऑफ लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में होंगे। मेरा नाम है ज़रीन गुल सुमरो और आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइट्स पार्ट 1। सबसे पहले ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं? तो जी, ब्रायोफाइट्स जो है वो बहुत ही छोटे से प्लांट्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये प्लांट्स हैं तो किंगडम प्लांटिया से बिलोंग करते हैं और इनकी स्टडी को कहा जाता है ब्रायोलॉजी। इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ये मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इनको एम्फीबियन क्यों कहा जाता है। और ये वो प्लांट्स हैं जो सबसे पहले ज़मीन पर जिन्होंने ग्रो करना शुरू किया था। जैसे कि सारे बायोलॉजिस्ट इस बात से भी एग्री करते हैं कि सारे जो एनिमल और प्लांट्स हैं वो एक्वाटिक एंसेस्टर्स हैं, यानी कि वो पानी में से ज़मीन पे आए हैं। इस बात का सबूत हमें मिलता है सिल्यूरियन एंड डेवोनियन पीरियड में, जिस पीरियड में प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन पे ग्रो करना शुरू किया था। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो ज़मीन पर ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ये पानी के आसपास हैं। इसका मतलब इनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रायोफाइट्स वो पहले प्लांट्स थे जिन्होंने ज़मीन पे ग्रो करना शुरू किया था। ब्रायोफाइट्स के अंदर दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनको पानी की ज़रूरत होती है और इसीलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी आराम से कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्लांट्स नहीं हैं क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं है, यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं है। वेस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं? जिस जाइलम और फ्लोएम को हम वेस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं, जो ब्रायोफाइट्स के अंदर मौजूद नहीं होते, बल्कि इनके अंदर पैरेन्काइमल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जो इनका फूड स्टोर करते हैं। इनकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इनके अंदर रूट्स भी नहीं होती, बल्कि इनके अंदर रेजोइड्स होती हैं। रेजोइड्स क्या होती हैं? जी, रेजोइड्स वो होती हैं कि जो रूट लाइक होती हैं लेकिन रूट्स नहीं होती, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो इनको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। रेजोइड्स दो टाइप्स की हो सकती हैं, यूनिसेल्यूलर भी होती हैं और मल्टी सेल्यूलर भी होती हैं। जैसे कि रिक्शिया और मर्कंटिया में यूनिसेल्यूलर होती हैं, जबकि फ्यूनेरिया में मल्टी सेल्यूलर रेजोइड्स पाई जाती हैं। अब आते हैं कि ये प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कहाँ करते हैं। तो जी, जहाँ पर भी शेडेड और मॉइस्ट एरियाज़ होती हैं वहाँ पर ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये वाटरफॉल आप देख सकते हैं, इसकी साइड्स में जो एरियाज़ हैं वो शेडेड हैं और मॉइस्ट हैं, क्योंकि ये पानी बह रहा है तो इसके आसपास में भी पानी ही होता है, तो यहाँ पर ये ग्रो कर सकती हैं। उसी तरीके से जैसे ये फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के अंदर नीचे ज़मीन पर धूप नहीं आती, यानी वो नीचे ज़मीन पर ड्राई नहीं होता और यहाँ पर ज़्यादातर बारिश रहती है, तो ये एरिया अक्सर मॉइस्ट रहता है और शेडेड भी है, तो यहाँ पर भी ब्रायोफाइट्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। उसी तरीके से जब बारिश होती है तो हमारे आसपास जितने एरियाज़ होते हैं वो भी ग्रीन हो जाते हैं, तो वो भी ब्रायोफाइट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं। हमारी दीवारें और पत्थर वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर वेलवेट सा एक कवर चढ़ जाता है जिसको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। आइए अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि थैलस बॉडी क्या होती है। तो जी, थैलस बॉडी किसी भी प्लांट के अंदर जब हम रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, यानी हम रूट, स्टेम और लीव्स को ना पहचान पाएँ, तो उस बॉडी को हम कहते हैं थैलस। ब्रायोफाइट्स के अंदर थैलस बॉडी पाई जाती है और वो हमेशा ग्रीन होती है और इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट क्यों होती है? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करती है और अपना खाना खुद बनाती है, तो इसकी बॉडी जो है वो थैलॉइड होती है और इंडिपेंडेंट होती है। इनकी बॉडी प्रोस्टेट भी हो सकती है और इरेक्ट भी हो सकती है। अगर इनकी बॉडी प्रोस्टेट भी होगी तो भी नीचे से रेजोइड्स निकलेंगी और एब्जॉर्प्शन इनकी होगी, और अगर इरेक्ट होंगी तो भी इनकी रेजोइड्स होंगी। अब इन दोनों पिक्चर्स को देखने के बाद आपका ये सवाल हो सकता है कि इनके जो हैं वो रूट, स्टेम और लीव्स नज़र आ रहे हैं, बाकायदे ये एक प्लांट लग रहा है। तो जी, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये रूट, स्टेम, लीव्स नहीं हैं, बल्कि ये रूट, स्टेम, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इनके रूट्स जिनको आप कह रहे हैं वो असल में रेजोइड्स हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, और उनके जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं जिनको हम फोलियोस कहते हैं। ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया जा सकता है। सबसे पहले क्लास ब्रायोप्सिटा यानी मोसेस,
क्लास हेपाटिका लिवरवर्ट एंड क्लास एंथोसिरोटा यानी हॉर्नवर्ट्स। क्लास हेपाटिका को उसके स्ट्रक्चर की वजह से हेपाटिका कहा जाता है, क्योंकि हेपाटिका यानी ये हेपाट का मतलब होता है लिवर, यानी किसी भी एनिमल का जो लिवर होता है ये उससे रिलेट करता है, तो इसको लिवरवर्ट कहा गया है। इसी तरीके से एंथोसिरोटा को हॉर्नवर्ट कहा जाता है, क्योंकि ये हॉर्न की तरह दिखते हैं, यानी सींग की तरह दिखते हैं। सारे क्लासेस की मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी और उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स की रिप्रोडक्शन, के ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। यह है फिनेरिया, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रायोफाइट्स जो है उसकी बॉडी को हम कहते हैं थैलस, तो उसको हम गैमेटोफाइट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर गैमेट्स बनती हैं। तो इसके अंदर दो तरह की गैमेट्स बनती हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट, और उसके अंदर तीन मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका पार्ट जो है इसको हम कहते हैं फुट। ये जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सीटा, और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल, जिसके अंदर स्पोर्स जो हैं वो स्टोर होते हैं। अब ये है मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स हमेशा मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं आर्चिगोनियम, और मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथर्डियम। आर्चिगोनियम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसके अंदर आप देखेंगे ये बना हुआ है वेंटर, और वेंटर के अंदर जो है वो एग सेल पाए जाते हैं। इसके अंदर एक एग सेल होता है जो लार्ज होता है। उसके ऊपर वाले पार्ट को अगर आप देखें तो उसको हम कहते हैं नेक। उसके ऊपर जो सेल्स हैं उसको हम बोलेंगे नेक कैनाल, और फिर कवर सेल्स। कवर सेल्स इसलिए हैं क्योंकि वो उसको बंद करके रखते हैं, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो वो कवर सेल्स जो हैं वो खुल जाते हैं, और वहाँ से नीचे तक जो है स्पर्म सेल्स जो है वो नीचे आते हैं। अब आते हैं एंथर्डियम की तरफ। एंथर्डियम इस तरह से गोल बना हुआ होता है, और इनके अंदर फर्टाइल सेल्स होते हैं। ये जो फर्टाइल सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं एंड्रोशियम मदर सेल्स, और यहाँ से जो है बनते हैं एंथ्रोजॉइड। एंथर्डियम या फिर आर्चिगोनियम ये दोनों ही मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, यानी कि वेल प्रोटेक्टेड होते हैं। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमेशा फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इस तरह से होती है। ये है एंथर्डियम और ये है आर्चिगोनियम। एंथर्डियम से स्पर्म्स बाहर आ रहे हैं और फिर आर्चिगोनियम के एक सेल के साथ फ्यूज़ हो रहे हैं। हमेशा ये याद रखिए कि एंथ्रोजॉइड्स यानी स्पर्म्स जो होते हैं वो बायफ्लैजिलेट होते हैं। बाय यानी दो, और फ्लैजिला का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये जो पिंक कलर की साइन है जो आर्चिगोनियम के साथ लगी हुई है, ये हम यूज़ करते हैं फॉर द फीमेल, और जो एंथर्डियम के लिए लगी हुई है साइन ब्लू कलर की सर्किल विथ एरो, ये यूज़ होती है फॉर मेल। जब बारिश होती है तो ये स्पर्म्स जो हैं वो स्विम करके आर्चिगोनियम में पहुंचते हैं और एक के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, और इसी तरीके से इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। अब इसकी लाइफ साइकिल को समझते हैं। इस पूरी साइकिल को देखिए और इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो ये जनरल है, और उसके बाद स्पेसिफिक जो जब हम उसकी एक एक क्लास को पढ़ेंगे तो वो हमें और इजीली समझ में आ जाएगा जब हम उसको स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर से गैमेटोफाइट, जिसको हम थैलस भी कहते हैं। उसमें से दो ऑर्गन्स निकलते हैं, एंथर्डियम और आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम में से एक निकलता है और एंथर्डियम से एंथ्रोजॉइक सेल्स निकलते हैं, यानी एंथ्रोजॉइड निकलते हैं। दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। जब वो मिलते हैं तो जाइगोट बनता है जो डैप्लॉइड हो जाता है। हैप्लॉइड और डैप्लॉइड का मतलब ये होता है कि हैप्लॉइड में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाफ होते हैं पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स से, जबकि जाइगोट में जब वो डबल हो जाते हैं तो वो डैप्लॉइड हो जाता है। यहाँ पर होती है माइटोसिस, और फिर कुछ सेल्स में मियोसिस होती है। नाउ जाइगोट के बाद हम क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट को हम एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। इनके कुछ सेल में जब मियोसिस होती है तो स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया है फुट, सीटा और कैप्सूल बनते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जर्मिनेशन होती है। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी ज़मीन के हिस्से में जब वो लग जाते हैं और फिर उनकी जो फेवरेबल कंडीशन होती है तो वो बड़े होना शुरू करते हैं। लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में डायरेक्टली फिर गेमेटोफाइट बन जाता है। जब मोसिस में जो है पहले प्रोटोनिमा बनता है, इनडायरेक्टली ये होता है प्रोटोनिमा बनता है, यानी फ्लेमेंट बनता है। फ्लेमेंट का मतलब होता है कोई भी धागे की तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम फ्लेमेंट कहते हैं। अब
प्रोटोनीमा प्राइमरी होता है और उसके बाद फिर सेकेंडरी होता है। उसके बाद फिर वो बड्स बनाता है और फिर बड्स बनाने के बाद वो गेमेटोफाइट बनाता है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में समझेंगे जब हम इनकी स्पेसिफिकली वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पर लिवरवर्ट की लाइफ साइकिल को समझते हैं। उसका जो नीचे थैलस बना हुआ है उसको पहले आप देख लें, उसके नीचे फिर रेजोइड्स बनी हुई हैं, थैलॉइड इसकी बॉडी है, और इसके अंदर गेमा कप भी बने हुए हैं जो असेक्चुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर 2 टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्चुअल और असेक्चुअल रिप्रोडक्शन में। आगे जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसको ज़रा देखें। आर्चिगोनियम में जो है उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसका जो हेड बना हुआ है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर का है, अम्ब्रेला लाइक है। और उसी तरीके से एंथर्डियम में अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, सीधा बना हुआ है। इसको एक और पिक्चर में थोड़ा वाज़े करके देखते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड पे पिक्चर है ये है आर्चिगोनियम की, और ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। फिज़िकली ये इस तरह से नज़र आता है। जब इसको डायसेक्ट करके देखेंगे हम लोग, यानी काट के देखेंगे, तो नीचे जो छोटी पिक्चर बनी हुई है वो इस तरह से नज़र आता है, और उसके यहाँ स्पोरोफाइट्स जो है वो यहाँ सेंटर में ग्रो करते हैं। राइट साइड की पिक्चर में एंथर्डियम को दिखाया गया है। ये बिल्कुल फिज़िकली इस तरह से नज़र आता है, प्लेट लाइक, और नीचे जो है वो एंथ्रोजॉइड्स जो है वो इस येलो वाले पार्ट में बनते हैं। वापस इस पिक्चर पे आते हैं। इसमें देखें आप एंथर्डियम जो है उसके जो ऊपर वाला पार्ट है येलो वाला, वहाँ से स्पर्म्स जो हैं वो बाहर आ रहे हैं जो हैप्लॉइड हैं, जबकि फीमेल वाला पार्ट जो अम्ब्रेला टाइप बना हुआ है उसके नीचे वाले हिस्से में आकर वो अटैच हो जाएंगे। फीमेल का जो आर्चिगोनियम है वहाँ पर आकर वो उसका जो एग है उसके साथ फर्टिलाइज़ कर लेंगे और फिर जायगोट बन जाएगा। जायगोट के बाद फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो यानी स्पोरोफाइट बनेंगे, और स्पोरोफाइट के बाद फिर उसके अंदर जर्मिनेशन होगी, और जर्मिनेशन के बाद डायरेक्टली फिर वो गेमेटोफाइट बनाएगा। और गेमेटोफाइट क्या होगा, वो हैप्लॉइड होगा, क्योंकि ये हैप्लॉइड बॉडी से स्टार्ट हुआ था। ब्रायोफाइट्स में गेमेटोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है और कुछ प्लांट्स में स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है। तो इसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस पिक्चर में एक बार और डिटेल से देख लें आप। यहाँ से लेफ़्ट साइड से आप स्टार्ट करें। ये आर्चिगोनियम है और आर्चिगोनियम के अंदर एक एग भी है। सामने से आप ये देखें हैप्लॉइड स्पर्म जो है वो भी इसके साथ फ्यूज़ हो गया है और यहाँ पर बन गया है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद फिर यहाँ पर स्पोर्स बन रहे हैं, और ये फुटसीटा कैप्सूल के बाद ये यहाँ पर स्पोर्स बनाएगा। वो स्पोर्स दोबारा फिर जाकर रेजोइड्स बनाएंगे और फिर ये एक और गेमेटोफाइट बनेगा। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।